जी भी जब विदेश जाते हैं तो यही सवाल उठाते हैं, लेकिन इजिप्ट के जो ग्रांड मुफ्ती हैं वो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ सभी धर्मों के लोगों को लेकर एक साथ चल रहे हैं और जो बहुलतावाद है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि ग्रांड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर मैं मानती हूं कि इस देश में ही क्योंकि राजनीतिक तरीके से बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ चुनावी रास्ता में, ठीक है ये कर्नाटका में एक जीत हुई उसको मैं बोल नहीं रही हूं, मगर राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रहे, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुत ही स्पष्ट दिखता है, जहां पाकिस्तान में जाकर के उनकी मदद मांग रहे हैं कि भारत में सरकार बदलना है, आप भी एक हाथ जोड़ो करके। और ऐसे टूल किट्स जो विदेश में चलती है उन सबको भी अभी काम में लगाया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि जनता उनका सुनेंगे, इसलिए ऐसे रास्ते अपना करके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन डाल रहे हैं जो बेबुनियाद है। और ऐसे एलिगेशन डालने वाले का पीछे भी देखना चाहिए। जो कल मेरे बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहां उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसलिए मैं मानती हूं ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। विनीत, टीवी 18। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि 6 मुस्लिम देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम को मिला है, लेकिन कई मुस्लिम नेता जो है या